हेलो दोस्तों। ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम पैराजंबल सेंटेंस जो होते हैं उनको पढ़ेंगे। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, जो मैं पिछले अपने 8 साल के 10 साल के एक्सपीरियंस देखता आया हूँ, जो मेन दिक्कत होती है वो कॉम्प्रहेंशन में होती है। ठीक है, पैराजंबल्स में होती है, जंबल सेंटेंसेस में होती है, क्लोज टेस्ट में होती है। ज़्यादातर एरर्स के क्वेश्चन बाकी सब तो वो कर लेते हैं, वोकेब भी कर लेते हैं। और यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किसी को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं टेक्स्टबुक.com में काम कर चुका हूँ एसएमई की तरह, इंग्लिश के एसएमई की तरह। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में सिलेक्टेड हूँ। तो जो मैंने नोटिस किया है अपने इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान कि लोग उतना रीड नहीं करते हैं जितना रीड करना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या है कि रीडिंग हैबिट उतनी है नहीं। अब जितनी रीडिंग हैबिट होगी उतना ही आसान हो जाएगा ये सब काम करना। तो अगर रीडिंग हैबिट आपकी उतनी नहीं हो पाती है और आपके पास कम समय है, आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट दोनों यूज़ कर कर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमारे पास 4 सेंटेंसेस है। तो 4 में से पहले हम कोशिश करेंगे कि जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए। पहली बात ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब पैराजंबल बनाया जाता है तो वो सेंटेंस की पैराग्राफ की शुरुआत से ही बनाया जाता है। हो सकता है कि वो पैराग्राफ के बीच में से भी ले लिया हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ अ टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज मैन एंड हॉर्सेस। ठीक है, तो इट यहाँ पर प्रोनाउन है। सेंटेंस जंबल जब मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था तो उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस था वो भी इट से शुरू था। और मैंने बताया था कि इट से शुरू हो सकता है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। पैराजंबल्स में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, पैराजंबल में अगर मैं इट से शुरू कर रहा हूँ तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस थोड़ा सा वो इतना आसान नहीं होता है, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। पैराजंबल जब भी हम करते हैं तो हम अगर फर्स्ट सेंटेंस डिसाइड कर रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है, तो आपके लिए आसान क्या रहेगा कि आप कोशिश करो कि मान लेते 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस जो कि ऑप्शन में भी आ रहे हैं जो कि फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि उनको हमें प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस की प्रेफरेंस हो गई 70% की, और 70% चांस है कि ये फर्स्ट हो सकता है। और सेकंड वाली की हो गई 50%। तो वो भी हमें करना है। ठीक है, वो भी हमें करना पड़ सकता है। चलो, इट कंसिस्ट वाले को फिलहाल हम चाहेंगे कि ये हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। दूसरा है हमारा, ईच ऑफ द हॉर्सेस एंड मैन इज इंडिविजुअली स्कल्प्टेड बाय अ 3 इंच थिक टेराकोटा क्ले एंड लुक्स यूनिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है सेंटेंस। इसमें भी एक दिक्कत आ रही है कि जो हॉर्सेस एंड मैन की जो बात हो रही है, पहली बात ईच लगा हुआ है, ये तो है नहीं कि हॉर्सेस और मैन के साथ सेंटेंस शुरू है, द हॉर्सेस एंड मैन, ऐसा तो है नहीं। ईच ऑफ दिस हॉर्सेस या ईच ऑफ द हॉर्सेस, तो अगेन किसी को रिफर किया जा रहा है। ठीक है, रिफर किया जा रहा है तो प्रीवियस एक सेंटेंस होना चाहिए, प्रीवियस सेंटेंस हमारे पास है नहीं। तो सेकंड जो सेंटेंस है हमारा, वो भी एक बार को मैं कहूँगा कि इसको भी हम प्रेफरेंस नहीं देंगे कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अभी इनके चांस कम है कि ये नहीं है। तीसरा है हमारा, शी हुंगदई was the founder of Qin dynasty and was the first ruler of unified China in 221 BC। ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत परफेक्ट सेंटेंस है। इससे परफेक्ट तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है अगर हम पैराजम्बल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेटली बता रहा है ये कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। जिसके बारे में बात कर रहा है उसके बारे में इसने साबित कर दिया है कि ये क्या बता रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। तो जो 3 है हमारा, वो हमारा एकदम परफेक्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है हमारा, हिज मुस्लिम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1974 बाय चाइनीज पीजेंट्स। ठीक है, तो ये अगेन इट कैन नॉट बी द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हेयर। रीजन बीइंग, हिज एक प्रोनाउन है लगा हुआ है, मुस्लिम की बात हो रही है जो कि पता नहीं अभी पहले उसका मेंशन हुआ है नहीं हुआ है तो कहाँ हुआ है ना, वही वाली बात है। तो हम शुरुआत करेंगे 3 से। अब 3 के बाद हमको चाहिए होगा अपना सेकंड सेंटेंस। तो शी हुंगदई वाज द फाउंडर ऑफ किन डायनेस्टी एंड वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 2021 BC। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट ईदर शी हुंगदई और किन डायनेस्टी और यूनिफाइड चाइना। इन तीनों में से हमें बात करनी पड़ेगी, तभी हमें अगला सेंटेंस मिलेगा। तो तीनों में से ऑर्डर जो है हमारा फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट ट्राई करते हैं। शी हुंगदई वाज द फाउंडर, ये सेंटेंस पढ़ लिया। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली। बस यहाँ दिक्कत क्या जाएगी, दिक्कत ये आ जाएगी कि जो इट है वो किसको रिफर कर रहा है। शी हुंगदाई को ऑब्वियसली रिफर नहीं कर रहा है। ठीक है, किन डायनेस्टी को कर सकता है, यूनिफाइड चाइना को एक बार को चलो हम मान लेते हैं कर सकता है, हालांकि नहीं कर सकता पर मान लेते कर सकता है। ठीक है,
तो किन डायनेस्टी को रिफर कर सकता है? तो क्या ये कहना चाह रहा है कि किन डायनेस्टी के पास टेराकोटा आर्मी थी जिसमें 8000 लाइफ साइज मैन और हॉर्सेस थे? अगर ऐसा है तो मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है। और फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि श्रृंगदेव वाज द फाउंडर, वाज जो ये सेंटेंस ये पास्ट में है, जबकि इट कंसिस्ट जो ये है ये प्रेजेंट में है। तो ऑब्वियसली किन डायनेस्टी तो अभी नहीं है, किन डायनेस्टी पहले थी। तो किन डायनेस्टी के पास तो अभी टेराकोटा आर्मी नहीं है 8000 लाइफ साइज्ड मैन और हॉर्सेस की, ठीक है। तो इसलिए जो ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सेकंड सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, हमारे सेकंड सेंटेंस की। अब सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, ईच ईच ऑफ द हॉर्सेस। ईच ऑफ द हॉर्सेस में हमारा ईच लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। ईच ऑफ द हॉर्सेस एंड मैन। अब ये जो हॉर्सेस एंड मैन है इसकी क्या बात हो चुकी है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि क्या इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बारे में हम जो बात है वो पहले नहीं कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो था वो खाली किन डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा था, और किन डायनेस्टी में इसके बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं हम फोर्थ सेंटेंस को। फोर्थ सेंटेंस है हिज मौसोलियम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1974 बाय चाइनीज पीजेंट्स। तो पहले सेंटेंस में हमने शी हुंगदाई की बात करी, सेकंड सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट हिज मौसोलियम। तो ये एक बार को फिर भी ठीक लग रहा है ना। तो थ्री के बाद जो हमारा सेंटेंस है वो जो सही रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, फोर्थ। तो थ्री के बाद आ गया फोर्थ। फोर्थ के बाद क्या आएगा देखते हैं। हिज मौसोलियम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1974 बाय चाइनीज पीजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, मौसोलियम को, ठीक है। और थोड़ा सा हम चाइनीज पीजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन है बाय का, जो बाय है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मुस्लिम के बारे में एक बात हो सकती है क्या अगले सेंटेंस में? अगर हो सकती है तो अच्छा रहेगा, देखते हैं। फर्स्ट ट्राई करते हैं ऑर्डर से। फर्स्ट बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ ए टेराकोटा आर्मी, तो मुस्लिम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ए टेराकोटा आर्मी, है ना। तो मुस्लिम जो है हमारी वो कंसिस्ट करता है, तो फोर्थ के बाद जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब थोड़ी सेंस बन रही है। नाउ फर्स्ट सेंटेंस क्या बात कर रहा है, it is talking about it consists of a terracotta army of approximately 8000 life-sized men and horses। अब मैन और हॉर्सेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, देख लो लेयर्स में किस तरह से इंट्रोडक्शन हो रहा है। शिंगदाई, क्वीन डायनेस्टी, मौसोलियम, टेराकोटा आर्मी, 8000 men एंड हॉर्सेस। अब मैन एंड हॉर्सेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं। अब जो ईच है हमारा वो रिफर करेगा फर्स्ट वाले सेंटेंस के मैन और हॉर्सेस को, और वो जब रिफर करेगा तो हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो बन जाएगा सेकंड, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, 3412, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये कर लिया आपने। लेकिन जो मेरा उद्देश्य रहता है सिखाने का वो ये है कि ठीक है हम कम से कम टाइम में कम से कम चीज़ से ज़्यादा सीखेंगे। कंटेंट बहुत सारा है ना, और सभी लगभग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो जितने भी टीचर्स है यूट्यूब पे या ऑफलाइन तो सारा 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 अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मेन ये है कि अगर आप खो जाओगे कि इसमें पढ़ इससे पढ़े उससे पढ़े तो आप कंफ्यूज रहोगे। एक चीज़ को उठाओ और उसको ठीक से पढ़ डालो। 1 घंटे की किसी की वीडियो है, अच्छी वीडियो से अच्छे पढ़ा रहे हैं, पढ़ डालो। यहाँ पर जो हमारी 4 सेंटेंसेस है, क्यों ना हम इन 4 सेंटेंसेस को भी थोड़ा सा एनालाइज कर ले, थोड़ा पढ़ ले, तो हम एक क्वेश्चन से ज़्यादा सीख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम शिंगदाई से। शी हुंगदाई, ठीक है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। वाज दी फाउंडर, ठीक है, दा लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाज जो है हमारी वो क्या है, एक वर्ब है। कौन सी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। शिंगदाई के बारे में बता रहा है, कौन बता रहा है, जो हमारा स्पीकर है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि फाउंडर है ऑफ किन डायनेस्टी, ऑफ प्रिपोजिशन है, एकदम ठीक है, कोई गलत नहीं है। एंड वॉज द फर्स्ट रूलर, तो वॉज यहाँ भी है, वॉज यहाँ भी है, पहले ड्रॉ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी दा लगा हुआ है क्योंकि फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है इसलिए दा है। रूलर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सही है। ऑफ यूनिफाइड चाइना, यूनिफाइड क्या है यहाँ पर बताओ। यूनिफाइड एक जो वर्ब होती है यूनिफाई, उसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है उसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो यूनिफाइड चाइना, जैसे कि इंटरेस्टेड जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, इंटरेस्टिंग भी यूज हो सकता है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वाली दोनों ही फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। और देखते हैं
ईच ऑफ द हॉर्सेस एंड मैन, इसमें ईच लगा हुआ है, तो जो हमारी जो वर्ब है वो कौन सी है, इज है, इसका ध्यान रखना है ना। लेकिन इज तो चलो आसान है, आपने देख लिया, ईच है, इज लिखा हुआ है, आपने याद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ईच के साथ एक और वर्ब यूज हो रही है, वो कौन सी है, लुक्स। अगर यहाँ पर लुक्ड होता, यहाँ पर लुक होता, तो ये गलत हो जाता और आप शायद इसको इग्नोर कर देते। तो लुक्स यूनिक, लुक्स क्यों है, लुक्स सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर है, क्योंकि ईच सिंगुलर है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है कि दोनों सिंगुलर होने चाहिए, तो ये भी आपने देख लिया। अच्छा, 3 इंच थिक टेराकोटा क्ले, 3 इंच थिक, ये इस तरह से लिखा हुआ है, 3 इंच थिक, ये तीनों एडजेक्टिव है, ठीक है, तो हाइफनेटेड एडजेक्टिव है ये, तो उसका ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इट कंसिस्ट, इट एक सिंगुलर है, कंसिस्ट एक सिंगुलर वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ टेराकोटा आर्मी, आर्मी एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है। तो जब भी कोई काउंटेबल नाउन होता है, उस काउंटेबल नाउन अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, चाहे उससे पहले कुछ भी हो, एडजेक्टिव हो या जो भी हो, एडजेक्टिव ही होगा और क्या होगा ना, एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, तो उसके उससे पहले एक आर्टिकल आना जरूरी है, इसका ध्यान रखना। तो आ लगा हुआ है, नहीं होता तो गलत होता। ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज मैन, लाइफ साइज अगेन वही है, पास पार्टिसिपल है, ठीक है, जो कि मैन काउंट, जो मैन एक नाउन है उसके बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है, साथ में पास पार्टिसिपल है। तो इससे हमने ये सब सीख लिया, ठीक है। तो बाकी आप पैराजम्बल्स के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप जितनी रीडिंग कर सकते हो उतनी रीडिंग कीजिए, ठीक है, थैंक यू।